हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की स्टोरी है बेंगलुरु से, जो हमें दिनेश जी ने भेजी है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिनेश बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में वर्क करते हैं। इन्हें बेंगलोर में काम करते हुए अभी लगभग 10 साल हो चुके हैं। बेंगलोर में उनका कोई खुद का घर नहीं था। 5 सालों तक वो किराए के रूम पर ही रहे। बट बेंगलोर एक हाईटेक मेट्रो सिटी होने की वजह से यहाँ पर रूम का रेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए ही डिसाइडेड कि एक खुद का हाउस खरीदा जाए। दैट्स वाई उन्होंने बेंगलोर में कई बिल्डर से कांटेक्ट करना शुरू किया। अब 5 महीने हो चुके थे। अभी तक उन्हें एक डिसेंट प्राइस में घर नहीं मिल रहा था, क्योंकि बेंगलोर में घर की कीमतें बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली इट इज़ मेट्रो सिटी। एक दिन उन्हें एक बिल्डर का कॉल आया। हेलो जी, बोलिए। सर, आप बहुत दिनों से एक घर की तलाश कर रहे हैं जो कि एक डिसेंट प्राइस में हो। वैसे ही एक घर मुझे मिल गया है। अगर आपको घर देखना है तो आज शाम 4 बजे मुझे शहर के बाहर वाले एरिया के पास जो इलियार रोड है वहां आके आप मुझसे मिलिए। मैं आपको वो घर दिखा दूंगा। शाम को दिनेश बिल्डर से मिलने गए वो घर देखने के लिए। जैसे ही उन्होंने बाहर से घर को देखा, वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उस घर को देखते ही रह गए, जैसे कि मानो उस घर ने उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया हो। एक्चुअली वो घर दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उन्होंने बिल्डर से बात कर ली और डील को फाइनल कर लिया, क्योंकि वो घर उन्हें बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था। उन्हें थोड़ा सा मन में शक तो हो रहा था कि भला इतना ब्यूटीफुल घर कोई इतने रीजनेबल प्राइस में क्यों बेचेगा, बट उन्होंने बिना सोचे समझे वो घर खरीद लिया और इसी के साथ उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मार दी। वो, उनकी पत्नी और उनकी 8 साल की बच्ची, वो लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। हिज वाइफ वॉज सो हैप्पी फॉर दैट हाउस। कुछ दिन बीत गए। एवरीथिंग वॉज गोइंग परफेक्टली। दिनेश की ऑफिस की टाइमिंग 10 से 7 थी, इसलिए उनका ज़्यादातर वक्त उनके ऑफिस में ही चला जाता था और कभी कभी तो उन्हें नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती थी। इस वजह से घर में ज़्यादातर उनकी वाइफ और उनकी छोटी सी बच्ची ही रहा करती थी। एक दिन उनकी वाइफ और बच्ची दोनों घर के आंगन में बैठे थे। उनकी बच्ची खेल रही थी। खेलते खेलते उनकी बच्ची टेरेस की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और अपना हाथ हिलाने लगी। ये बात उनके वाइफ ने नोटिस की थी और जब उन्होंने टेरेस की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उनके वाइफ को लगा वहाँ कोई बर्ड होगा, क्योंकि छोटे बच्चे बर्ड्स को देखकर अक्सर खुश हो जाते हैं। इसलिए उनके वाइफ ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। एक दिन दिनेश की नाइट शिफ्ट लगी थी, इसलिए वो दोपहर के 3 बजे अपने ऑफिस निकल गए। उनकी नाइट शिफ्ट रात के 11 बजे तक थी और उन्हें घर वापस आने में 12 बज गए थे। जब वो घर के बाहर पहुंचे, तब वॉल कंपाउंड के बाहर से उन्होंने जब घर को देखा तो उन्हें टेरेस पर रखी चेयर पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने जब गौर से देखा तो वो एक औरत थी, बट अंधेरा होने की वजह से वो उसे क्लियरली नहीं देख पाए। उन्हें लगा कि वो उनकी वाइफ होगी। फिर वो घर के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद दिनेश ने अपने वाइफ से पूछा, मधु, तुम इतनी रात को टेरेस पर क्या कर रही थी? तब उनकी वाइफ बोली, मैं तो अपने कमरे में लेटी हुई थी, आपके आने का इंतजार कर रही थी। बट मधु, मैंने किसी औरत को टेरेस पर देखा अभी, जब मैं कार को पार्क कर रहा था। मुझे लगा तुम होगी, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा नोटिस नहीं किया। दिनेश के वाइफ को उस दिन वाली बात याद आ गई, जब उनकी बेटी भी टेरेस की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, लाइक टेरेस पर कोई खड़ा हो। बट ये वाली बात दिनेश के वाइफ ने उन्हें नहीं बताई, क्योंकि दिनेश बहुत ज़्यादा थक चुके थे ड्यू टू ऑफिस वर्क। वो बोली, आपको वहम हुआ होगा, छोड़िए ना इस बात को, फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर लगाती हूँ। डिनर करने के बाद दिनेश और उनकी वाइफ बेडरूम में आ गए सोने के लिए। बट दिनेश के मन में अभी भी उस औरत के बारे में चल रहा था, इसलिए उन्होंने उनके वाइफ के सोने का इंतजार किया और जैसे ही उनकी वाइफ सो गई, वो टेरेस पर चले गए। टेरेस पर अंधेरा था, इसलिए वो अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट से टेरेस को चेक करने लगे और उन्होंने चारों ओर चेक किया, बट उन्हें वो औरत नहीं दिखाई दी।
फिर वो अपने बेडरूम में वापस गए और सो गए। द नेक्स्ट डे उन्होंने अपने वाइफ को टेरेस पर जाने के लिए सख्त मना कर दिया और उन्हें टेरेस वाले दरवाजे को लॉक करने को बोला, वहाँ ताला लगाने को बोला और वो ऑफिस चले गए। उस दिन दिनेश ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे, इसलिए उनकी वाइफ बाहर डिनर करने के लिए जिद कर रही थी। दैट्स वाई वो लोग डिनर करने के लिए चले गए बेंगलोर के मेन सिटी में। फिर डिनर करने के बाद अराउंड 11 बजे वो लोग घर पहुंच गए। बेडरूम में वो सोने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी दिनेश के वाइफ को किचन में कोई काम याद आ गया, इसलिए शी वेंट टू द किचन। जैसे ही वो किचन में गई, वो जोर से चिल्लाई और दिनेश को आवाज देने लगी। दिनेश भाग के किचन रूम में चले गए। किचन रूम में जो भी सामान था वो नीचे गिरा था। खाने के बर्तन प्लेट्स टूट के बिखरे हुए थे। दैट किचन रूम वाज बैडली मेस्ड अप। दिनेश ने अपनी वाइफ से पूछा, मधु ये सब कैसे हुआ? उनकी वाइफ बोली, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, शायद कोई बिल्ली तो नहीं थी। फिर दिनेश ने और उनके वाइफ ने पूरे घर में बिल्ली की तलाश की, बट घर में कहीं भी बिल्ली नहीं दिखी और उनके विंडोज एंड डोर्स सारे ही क्लोज्ड थे, जिससे ये क्लियर हो गया था कि ये काम किसी भी बिल्ली का नहीं है। बट अगर बिल्ली नहीं थी तो ये सब कौन कर सकता था? अब दिनेश को इस घर में कुछ अजीब सा फील होने लग रहा था। वो अपने वाइफ से बोले, इस घर में कुछ तो है, मैंने उस दिन भी टेरेस पर किसी औरत को देखा था। तब दिनेश के वाइफ ने भी उस दिन वाली बात बताई, जब टेरेस के तरफ देखकर उनकी छोटी बच्ची मुस्कुरा रही थी और हाथ हिला रही थी। अब दिनेश को और उनके वाइफ को इस घर में डर लगने लग रहा था। उनके दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे। कभी तो टेरेस वाले दरवाजे से जोर जोर से आवाजें आने लगती थी, जैसे कि टेरेस पर कोई हो वो दरवाजे को जोर जोर से नॉक कर रहा हो। दिनेश अपने पत्नी को और अपने बच्ची को ज्यादा देर तक घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाया करते थे और वो अब ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम से ही कर रहे थे। एक दिन दिनेश जॉगिंग करने के लिए बाहर गए थे, तब उन्हें एक पर्सन मिला जो कि उनका नेबर था। जब वो मिले तब उनका पड़ोसी उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा था, लाइक आपके घर में सब ठीक है ना? घर में कोई दिक्कत तो नहीं है? आप घर के टेरेस पर जाते हो या नहीं? ऐसे अजीब से सवाल वो पड़ोसी दिनेश से पूछ रहा था। और एक्चुअली दिनेश भी इस घर से परेशान हो चुके थे, इसलिए दिनेश ने अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में, जो भी उनके साथ हुआ है वो सब उन्हें बता दिया और उनसे इस घर के बारे में पूछ लिया। एंड अकॉर्डिंग टू दैट नेबर, 20 साल पहले इस घर में एक फैमिली रहा करती थी। उनकी फैमिली में 4 लोग थे, अंकल, आंटी, उनका बेटा और उसकी वाइफ। उनके बेटे और उसके वाइफ में ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे, वो अक्सर झगड़ते रहते थे और कई बार उनके घर में पुलिस भी आ चुकी थी। इनके झगड़े की आवाज़ बाहर तक आती थी। एक बार उन दोनों में बहुत सीरियस वाला झगड़ा हुआ था। उस वक्त वो दोनों टेरेस पर थे और उसकी वाइफ टेरेस के एकदम किनारे पर खड़ी थी और झगड़ते वक्त अचानक उसकी बॉडी डिसबैलेंस हो गई और वो टेरेस से नीचे गिर गई। और तब से ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा इस घर में भटकती है, क्योंकि कुछ दिन बाद ही उनके घर से रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। कई लोगों ने तो रात में टेरेस पर किसी औरत को देखने का दावा किया है। और इन सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से उस फैमिली ने भी इस घर को छोड़ दिया था और वो कभी इस घर में वापस नहीं आए। उनके घर छोड़ने के बाद भी इस घर से कभी कभी झगड़ने की आवाज़ें आती थी, जैसे कि वो औरत आज भी इस घर में रह रही हो। दिनेश के यहाँ आने से पहले यहाँ 2-3 फैमिलीज आ चुकी थी, बट 2-3 मंथ रहने के बाद उन्होंने भी इस घर को छोड़ दिया था। इसलिए इस घर की कीमत भी ज़्यादा नहीं है। बिल्डर इसे कम कीमत में भी बेचने को तैयार है, क्योंकि ये घर श्रापित है। अब दिनेश को इस घर की सच्चाई पता चल गई थी। दैट्स वाई दिनेश अब इस घर को जल्दी से जल्दी बेचना चाहते थे, बट ये घर इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के वजह से बहुत ज़्यादा इनफेमस था। दैट्स वाई पीपल डिडंट वांट टू बाय दैट हाउस। बट दिनेश और उनकी फैमिली के साथ एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ
कि दूसरे ही दिन उन्होंने वो घर छोड़ दिया और फिर से रेंट पर दूसरे घर में रहने लगे। एक्चुअली एक दिन उनकी छोटी बच्ची कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। दिनेश और उनकी वाइफ ने पूरे घर को देख लिया था, बट उनकी बच्ची कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। फिर थक हार के दे डिसाइडेड टू कॉल द पुलिस। जैसे ही वो पुलिस को कॉल लगाने ही वाले थे, वैसे ही उनकी बच्ची की आवाज़ उस टेरेस से आने लगी। वो भाग के टेरेस के पास गए, बट टेरेस वाले दरवाजे पर लॉक लगा था। एक्चुअली उन्होंने ही उस दरवाजे को लॉक लगाया था, इसलिए वो लोग चाबी ढूंढने के लिए वापस गए, बट बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें वो चाबी नहीं मिली। फाइनली उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ दिया और अपने बच्ची को वहाँ से ले गए। दिनेश और उनके वाइफ के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग थी, क्योंकि उन्होंने खुद ही टेरेस वाले दरवाजे को लॉक लगाया था, तो उनकी बच्ची का टेरेस पर जाने का सवाल ही नहीं उठता था। उस इंसिडेंट के बाद दूसरे ही दिन उन्होंने उस घर को छोड़ दिया। फिर 2 साल बाद वो घर उन्होंने बेच दिया। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी कैसी लगी लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। फॉर मोर स्टोरीज डू सब्सक्राइब द हंटेड इट्स। थैंक यू।